जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट युद्ध के बारे में, जो महाभारत के सबसे चर्चित घटना है, जिसमें अर्जुन ने बहुत बुरी तरह से सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया था। इसमें हम बात करेंगे कर्ण के बुरी तरह से पराजित कैसे हुआ, अर्जुन ने उसे कैसे परास्त कर दिया था, उसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना अज्ञातवास के बाद का है। कौरवों ने विराट पर आक्रमण कर दिया था। तब अर्जुन, जो वृहन्नला का वेश धारण किए हुए थे, वो सारथी बनकर उत्तर को युद्ध करने के लिए ले गए थे। लेकिन हुआ ये कि उत्तर तो बालक था और वो ये इतने सारे योद्धाओं को देखकर वो डर गया। यह देखकर अर्जुन उनको वहाँ से लेकर एक वृक्ष के पास गए और उत्तर से कहा कि तुम इस पर चढ़कर इस पर से जो अस्त्र शस्त्र धरे हुए हैं उसको नीचे उतार लाओ। तो उत्तर ने वैसा ही किया और अर्जुन ने अपना परिचय बताया कि मैं अर्जुन हूँ, और जो सारी घटनाएं हैं उन्होंने उत्तर को बताया, लेकिन उत्तर ने विश्वास नहीं किया। तब अर्जुन ने अपना सारा नाम बताकर उसको विश्वास दिलाया कि वही अर्जुन है। उसके बाद अर्जुन ने खुद रथी बनकर और उत्तर को सारथी बना करके और उन जो कौरव पक्ष के आए हुए थे युद्ध करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अर्जुन वहां से चल दिए और अपना गांडीव धनुष ले लिए। और वहां पहुंचकर उन्होंने 2 तीर चलाकर अपने से बड़ों को उन्होंने प्रणाम किया। अब यहाँ से शुरू होता है असली कहानी। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अब हुआ ये कि जब वहाँ पर अर्जुन पहुँचे तो उन्होंने दुर्योधन को ढूंढने लगे, लेकिन दुर्योधन तो नहीं मिला, लेकिन कर्ण मिल गया। जैसे ही अर्जुन ने कर्ण को देखा तो वो देखते हैं उस अर्जुन को अपने पिछला जो घटना हुई थी उससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने कर्ण पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच जो भी योद्धा अर्जुन से लड़ने के लिए आ रहे थे, अर्जुन ने उन सब को मार डालते थे, या बोल सकते हो वहीं पर भस्म कर डालते थे। इसी बीच कर्ण के भाई ने अर्जुन पर आक्रमण किया। तभी अर्जुन ने कर्ण के सामने ही उसके भाई को गर्दन काट दिया। तभी कर्ण ने क्रोध में आकर अर्जुन पर बहुत से बाण चलाए, अर्जुन को बहुत सारे घाव भी दिए। इसके बाद अर्जुन का क्रोध की कोई सीमा न रही और उन्होंने कर्ण पर इतने आक्रमण किए कि कर्ण के बाँह, जंघा, मस्तक, ललाट और कंठ आदि अंगों को बीन डाला। उसके बाद कर्ण युद्ध के मैदान छोड़कर वहां से भाग गया। ये बात मैं आप सभी लोगों को महाभारत के एक स्क्रीनशॉट यहाँ सब पर डाल दूंगा। आप सब लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आचार्य, द्रोण और कृपाचार्य ने अर्जुन पर हमला किया तो अर्जुन ने उन दोनों को भी परास्त कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा अर्जुन को बहुत कड़ी टक्कर दी, लेकिन अश्वत्थामा का जो बाण था वह ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर से कर्ण अर्जुन से लड़ने के लिए आ गया। अर्जुन ने उसे बहुत बुरी तरह पराजित किया, लेकिन उससे पहले कर्ण बहुत डींगा हाँकने लगा, बहुत सारे बातें करने लगा। तो अर्जुन ने कहा कि अभी तुमने यहाँ से परास्त होकर भाग गए और तुम दोबारा फिर से मैं लड़ने के लिए आ गए हो। इसके बाद तो फिर से युद्ध चालू हुआ, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, उन्होंने कर्ण को फिर से बहुत बुरी तरह से मारा और इसके बाद उन सबको, और कर्ण फिर से वहाँ से भाग गया। इसके बाद उन्होंने भीष्म को भी पराजित किया और उन सभी लोगों को वहाँ से मूर्छित कर दिया। एक तीर, ऐसा विशेष तीर था कर्ण के पास जिससे वो सारे लोग मूर्छित हो गए और वहाँ से सभी लोगों का एक एक कपड़ा लेकर के अर्जुन
विराटनगर पहुंच गए। ये घटना आप सभी लोगों को अगर पढ़ना है तो गीता प्रेस गोरखपुर का ओरिजिनल किताब आता है, उसमें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और ये सभी के सभी चीज़ें सत्य घटना पर है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।